मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फिर अमेरिकी फाइटर जेट गरजने लगे हैं, तो कतर से लेकर बहरीन और जॉर्डन तक ईरानी मिसाइलें कोहराम मचा रही हैं। 12 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिका ने कहां हमला किया, ईरान ने 1 घंटे के अंदर कितने देशों पर जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलें बरसाईं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका ने तीसरे राउंड में 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की है। बूशहर, बंदर अब्बास, सिरिक आइलैंड और मशहद समेत ईरान के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी। अमेरिकी सेना का कहना है कि 3 रात के अंदर उसने ईरान में 300 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर अटैक किया है। अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल साइट पर भयंकर नुकसान की खबर है। अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरान के एयर और समुद्री सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने यह अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से कार्गो शिप पर हमले के बाद किया है, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के बूशहर में न्यूक्लियर प्लांट के पास जोरदार धमाकों की आवाज गई है। अमेरिका ने बूशहर पर हिमार्स मिसाइल से हमला किया। यह मिसाइल बहरीन के बेस से दागी गई। इस हमले की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो बहरीन के बेस से यह मिसाइलें दागी गई। ईरान पर यह हमला बहरीन के बेस से किया गया है और इसीलिए ईरान ने एक साथ कई देशों पर जवाबी कार्रवाई की, उसमें बहरीन भी है। कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम देशों में जो अमेरिका के बेसेस हैं उसे निशाना ईरान ने बनाया है। लेकिन यह ईरान के बूशहर पर अमेरिका का हमला और इसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया, और बूशहर में न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का। ईरान के मशहद में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। मशहद के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका ने हमला किया। साउथ ईरान के खुजेस्तान प्रांत में यह जगह पड़ती है। अमेरिका के हमले के बीच मशहद में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। अब ईरान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें सेंट्रल ईरान में भी तेज धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। ईरान के खेरमान, जास्क और यज़्द शहरों में भी हमलों की रिपोर्ट मिली है और वहीं तेहरान समेत कई शहरों में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। ईरानी फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो 12 घंटों के अंदर अमेरिकी फौज ने ईरान के 140 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, कंगान, बंदर देर और इतने ठिकानों को निशाना बनाया। ये अब आपको हम बड़ी सी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं। ये अब आप मैप देखिए, और ये पूरा जो वो हिस्सा है जो हॉर्मुज से सटा हुआ पूरा इलाका है, ये पूरा कोस्टल एरिया इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। और बार बार जो अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करने की जो क्षमता है ईरान की, उसको टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, बंदर अब्बास एक बहुत बड़ा पोर्ट है, सिरिक, कंगान, बंदर देयर, असालुए, चाबहार ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कोनार्क, बूशहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है और न्यूक्लियर प्लांट के पास भी कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। और कई खबरें इस तरह की भी है कि इस न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी स्ट्राइक में ईरान के अंदर कितनी तबाही हुई, अमेरिका ने ईरान में क्या क्या उड़ाया, वो भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी फौज के मुताबिक इस अटैक में ईरान का एयर सर्विलांस रडार, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज,
मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, समुद्री सर्विलांस रडार और कई मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। और इसमें ज्यादातर देखिए आप, ये जो हॉर्मुज से सटा हुआ पूरा इलाका है, ये जो खाड़ी वाला हिस्सा है, जो साउथ का पूरा हिस्सा है ईरान का, इसे टारगेट किया गया है। सबसे पहले यहां पर जो चाबहार है और बंदर अब्बास पोर्ट भी यहीं पर है, इसी हिस्से को टारगेट किया जा रहा है। और बार बार अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही कि ईरान की जो क्षमता है हॉर्मुज को कंट्रोल करने की, उस पर जो कब्जा करने की उसकी वो है चाहत है, वो उस ताकत को कमजोर कर रहा है। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान आया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला लिया है, उसे अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 6 जुलाई को दरअसल हुआ क्या? 6 जुलाई वो दिन था जब कुछ कॉमर्शियल जहाजों को ईरान ने टारगेट किया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि MOU साइन होने के बाद अमेरिका अपने पसंद के रास्तों से जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा था, उस तयशुदा रास्ते से ना होकर के जो रास्ता पहले से अपनाया जाता था। दूसरा रास्ता जो ओमान के करीब से होकर है गुजरता है, वहां से निकाल रहा था जहाज, और उसके बाद ईरान ने उस पर स्ट्राइक की थी। ईरान की IRGC ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान हुआ और चालक दल का एक सदस्य लापता है। अमेरिका ने इसी के जवाब में हमले की बात कही है। देखिए 24 घंटे में पिछले क्या क्या हुआ है वो अब आपके सामने है। देखिए पहले ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक शिप पर हमला किया, फिर वही वाली बात है कि जो मैंने बताया आपको कि ओमान से करीब से जो रास्ता है उसको इस शिप ने इख्तियार किया था। फिर अमेरिका ने ईरान पर रात भर बमबारी की और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का सीधा मतलब यह है कि तेल की दुनिया भर में जो कीमतें हैं उसमें उछाल आएगा और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, यह सब कुछ होगा। अमेरिका के हमले पर ईरान ने भी भयंकर पलटवार किया है। ईरान ने पूरे गल्फ में अमेरिका के बेसिस पर ताबड़तोड़ बमबारी की है, मिसाइलें बरसाई हैं, ड्रोन दागे हैं। ईरानी सेना ने उन 5 देशों पर हमला कर दिया है जहां अमेरिका के बेसिस हैं। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और UAE पर अटैक किया। जॉर्डन के अमेरिकी बेस को भी ईरानी मिसाइलों ने धुआं धुआं कर दिया है। अब आप इस मैप को देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा ईरान है। भारत और उस तरफ से आप जब इधर आएंगे ये ईरान का हिस्सा है और ये जो बीच का जो हिस्सा है ये हॉर्मुज का हिस्सा है। यहीं से जहाज निकल करके अरब सागर की तरफ बढ़ते हैं और ईरान से बहुत कम फासले पर यहां बहरीन है, ये कतर है, ये UAE है और यहां पर कुवैत है। इन चारों देशों को टारगेट किया है और बाज वक्त इधर सऊदीया में भी, ये जॉर्डन में भी टारगेट किया है ईरान ने और सऊदी अरबिया तक वो मार करता है। यहीं अपने इसी इलाके से बैठे बैठे वो इतने 5 देशों पर हमले कर रहा और 5 देशों में जो अमेरिका के बेसेस हैं उनको बड़ा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। बड़ी खबर यह भी है कि जॉर्डन में जो ईरान ने हमला किया उसमें मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने जॉर्डन के मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर एक के बाद एक 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 3 मिसाइलें कंफर्म टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। हम आपको बता रहे हैं कि जॉर्डन के मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर ही अमेरिका के F-35 जेट तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने उसे टारगेट करके यह हमला किया। तो जॉर्डन के उस बेस को निशाना बनाया ईरान ने जहां पर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, जिसे बहुत ही अजेय माना जाता है, आसमान का सिकंदर कहा जाता है, जॉर्डन के इसी मुअफ्फाक एयरबेस पर खड़े रहते हैं। वहां हैंगर है इसका और कहा जा रहा है कि ईरान ने इसे ही निशाना बनाया है। अब इस हमले में कितना नुकसान अमेरिका का हुआ इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जॉर्डन पर हमले को लेकर ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। जॉर्डन में अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन हैंगर भी बर्बाद हो चुका है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान ने ताबड़तोड़ जॉर्डन के तमाम जो US के एयरबेस हैं और कई महत्वपूर्ण ठिकाने वहां पर अटैक किया है और भारी भरकम नुकसान अमेरिका को पहुंचाने की बात कही है।
अब बहरीन पर भी ईरान का भीषण हमला लगातार जारी है। अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। मिसाइल अटैक से अमेरिकी बेस पर तबाही मची है, ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। और बाकायदा ये वीडियो फुटेज भी रिलीज किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि न सिर्फ जॉर्डन बल्कि बहरीन में जो यूएस बेस है 5th फ्लीट अमेरिका की जहां पर तैनात है, उस हेडक्वार्टर पर ईरान ने ये हमला किया है। यानी कि ईरान लगातार अमेरिका के उस हर एक हमले का माकूल जवाब दे रहा है। और यूएई भी ईरान के निशाने पर है। यूएई वो कंट्री है जो पिछले जब युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद से लगातार सबसे ज्यादा ईरान ने यूएई पर ही हमला किया था। एक बार फिर से दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाया ईरान ने। यूएई के अल दफरा एयरबेस पर बमबारी एक बार फिर से ईरान की तरफ से की गई है। ईरान लगातार यूएई को टारगेट करता रहा है, क्योंकि यूएई वो जगह है जहां से अमेरिका बहुत सारा अमेरिका यहीं से अपनी सर्विलांस इकट्ठा करता है, यहां से बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था अमेरिका। इसी वजह से ईरान ने यूएई को भी टारगेट किया है। बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत और जॉर्डन, ये 5 गल्फ खाड़ी देशों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। बड़ी खबर कुवैत से आ रही है। कुवैत के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने भीषण अटैक किया है। आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने ड्रोन से कुवैत में एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एक गोला बारूद भंडार और अमेरिकी सेना के एक रडार ठिकाने को तबाह कर दिया है। ये ईरान के ड्रोन लॉन्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया पिछले जंग जब से रुकी है, थमी थी, उस दौरान भी ईरान ने, और जंग के दौरान भी ईरान के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम लगातार चलता रहा और ड्रोन बनाने की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। ये भी कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं और ड्रोन से ही यह हमला कुवैत में ईरान की तरफ से किया गया। अब ईरान जिस तरीके के हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट में यूएस के जितने भी बेसिस हैं वहां पर अटैक करके लगातार ईरान का ये मैसेज, संदेश आने वाले दिनों के लिए भी बहुत क्लियर है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, कि हम हर हमले का जवाब देंगे और जो नुकसान ईरान का हुआ है इस युद्ध के दौरान, हर उस हमले का हम बदला भी लेंगे। अब कतर पर भी ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। कतर के अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन से हमला ईरान की तरफ से लगातार जारी है। तो जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, अबू धाबी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग ठिकानों पर जहां जहां यूएस के बेसिस हैं, वहां पर ईरान की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। ये कतर के आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सायरन बज रहा है, लोगों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। और कतर में अल उदैद बेस अमेरिका का, उसे टारगेट किया ईरान ने। 140 ठिकानों को अमेरिका ने टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 5 देशों में जितने भी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। तो ये बड़ा कदम एक बार फिर से ईरान की तरफ से उठाया गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान, इस बात से भी ईरान की नाराजगी है कि उनके सुप्रीम लीडर के फिनरल के दौरान अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने उन जगहों को भी निशाना बनाया, उस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जिस रास्ते से होकर के लोग मशहद पहुंचते और फिनरल प्रोग्राम में शामिल होते। मतलब मशहद को जाने वाली रेलवे ट्रैक को अमेरिका ने एक हमले में उड़ाया था। इसे लेकर के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान में एक जबरदस्त नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। और जो पहला संदेश आया मुज्तबा खामनेई का फिनरल के बाद, उसमें भी वो ये संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका को उसके हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरानियों की मौत का बदला लिया जाएगा। और उधर अयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान भी सामने आया। मुस्तफा खामेनेई ने ट्रंप से पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने यह बयान जारी करते हुए ये कहा कि मैं अपने शहीद नेता से ये कहना चाहता हूं
कि हम वादा करते हैं कि आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्ध में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से जरूर लेंगे। ये बदला हमारे देश की जनता की मांग है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये अपराधी जिनकी पहचान ऊपर से नीचे तक सभी को पता है, अपनी मौत तक इस अधूरी उम्मीद के साथ जिएंगे कि उन्हें अपने बिस्तर पर शांतिपूर्ण मौत नसीब होगी। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। हम रहें या ना रहें, यह काम होकर रहेगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आजादी पसंद लोगों में से कई लोग इस मिशन को अपना हिस्सा मानकर पूरा करेंगे। तो यह बड़ा संकल्प मुज्तबा खामनेई का, और इसी संकल्प के साथ यह संदेश जारी किया गया। फनरल के बाद 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया गया सैयद अली खामनेई को। मशहद में सैयद खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब, और उसके बाद ये पहला संदेश मुज्तबा खामनेई की तरफ से आया है, जिसमें वो अपने शहीद पिता और ईरानी लोगों के मारे जाने का बदला लेने का संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से लगातार तीसरे दिन जो हमले किए गए, 140 ठिकानों पर बमबारी की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, जिसके जवाब में ईरान ने उन 5 देशों को निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं या जहां से अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। और अब इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आना। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अपने किए वादे को पूरा करे। गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि वादा पूरा नहीं किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो दौर अब नहीं रहा कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने इससे पहले भी ये बात बार बार कही है, ईरानी स्पीकर की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि अगर ईरान पर स्ट्राइक करोगे तो हिट बैक किया जाएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पहले दिन भी ईरान पर 80 ठिकानों पर हमला किया जब फिनरल चल रहा था। उसी दौरान यानी 7 तारीख को, तब भी ईरान की तरफ से जब पलटवार हुआ तो 80 के बदले 85 ठिकानों को टारगेट किया ईरान ने। और आज एक बार फिर से जब 140 ठिकानों पर अमेरिका टारगेट करने का दावा कर रहा है तो ईरान ने अमेरिका के 5 बेसेस को 5 देशों में निशाना बनाया है। अब मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आग धधक चुकी है। बमों का शोर, बारूद की गंध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में एक बार फिर से ले चुकी है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर से भिड़ गए हैं। इधर भारत के कई शहर आसमानी कहर से लाचार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादलों ने आफत मचाई है, तो वहीं राजौरी में लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी है। देश के कई ऐसे राज्य जहां पर मौसम ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। कहीं पर सड़क तो कहीं पर अस्पताल, कहीं पर हाईवे तो कहीं पर रेलवे। आसमानी कहर ने कहां कहां आफत मचाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। बिहार के भरत तिवारी की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच चुकी है। जंतर मंतर पर भरत के भाई चंदन तिवारी बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। तो उधर आज से आम आदमी पार्टी का सुंदर कांड शुरू हो रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। पहले सुंदर कांड का पाठ होगा। उधर पंजाब में कांग्रेस की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। चन्नी ने किसे कॉम्प्रोमाइज नेता बता दिया, यह आगे आपको बताएंगे। शोर बीजेपी में भी है। मामला मध्य प्रदेश के दतिया में दंगल से जुड़ा हुआ है। क्या नरोत्तम मिश्रा को सीएम मोहन यादव ने मना लिया है? क्या अब दतिया में सब ऑल इज वेल हो चुका है? नरोत्तम की जुबानी सुनाएंगे दतिया की पूरी कहानी। तो ये 5 बड़ी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात सैलाब की, जो मानसूनी आफत इस वक्त देश के 20 राज्यों में बरस रही है। इसका कहर अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के प्रहार से उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त ठप से पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई। पहाड़ों से सैलाब का प्रचंड अटैक हुआ, जिसकी चपेट में आने से 20 से 25 गाड़ियां पानी में बह गई, मलबे में दब गई। अब 15 से 20 मकान डैमेज हो चुके हैं। लोगों के घर में सैलाब का पानी और मलबा घुस चुका है।
पहलगाम में भी कई होटल्स पर फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन होटल्स की भी जिनके कमरों में पानी भर चुका है, जिसके बाद सैलानियों के कमरे में पानी भरता हुआ नजर आया। होटल में बड़े जो बेड्स और कुर्सी हैं, टेबल हैं, सब कुछ सैलाब में तैरने लगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कई ऐसी जगह जहां पर लैंडस्लाइड का अटैक देखने को मिला है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा रौद्र रूप धारण कर चुका है। लगातार बारिश हो रही है और हालात विकट बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी अटैक से 200 से ज्यादा रास्ते डैमेज हो चुके हैं और रास्तों को बंद करना पड़ा। पहाड़ों से टूट करके गिर रहे चट्टानों के चलते ये पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीर, अलग अलग राज्य की तस्वीर और मौसम से कितनी तबाही यहाँ पर मची है आप देख सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई। पहलगाम के नाला उवेड़ा इलाके में क्लाउड बर्स्ट के चलते सैलाब का प्रचंड प्रहार हुआ है। कल देर शाम फ्लैश फ्लड आया, जिसके साथ पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूट कर आ गए हैं। इलाके में बादल फटने के बाद आए मलबे में गाड़ियां दब गई हैं। होटल के कमरे में मलबा घुस चुका है और सड़क पर पत्थर और पानी के साथ आए सैलाब ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गनीमत ये रही कि समय पर स्थानीय लोग और होटल कर्मचारी की मदद से सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। एक एक होटल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है और इस इलाके में भारी तबाही मची है। इंडिया टीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बेडरूम्स जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप पानी ही पानी नज़र आएगा और जो मलबा है वो बिल्कुल इन्हीं रूम्स में जो है वो टूरिस्ट बैठे थे और उनको बाद जो है शिफ्ट किया गया। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो है ये तबाही है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। पूरी जो चेयर्स यहाँ पे है आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है पूरा डैमेज हो चुका है। और ये बिल्कुल मैं आपको तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं। क्लाउड बर्स्ट इतना ख़तरनाक था कि देखने वाले भी लर्ज़ उठे। और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे फंस चुकी है। और जो खासकर जो टूरिस्ट से जब हमने बात करी, उन्होंने इस होटल का नाम जो है ऊंचा होके बता दिया। ग्रैंड साल्वीन जो है वहाँ का जो स्टाफ है और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेहतरीन है, उन्होंने हमारी जान बचा ली। और इस तरह की तबाही जो है उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये लाइव तस्वीरें जो है आप औरा नाला औरा पहलगाम से देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पहलगाम की, जहां पर सड़कों पर टनों मलबा आ चुका है। पहलगाम में अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। सड़कों पर दरिया सा बहने लगा। कुछ देर के अंदर पूरा इलाका पानी की चपेट में आ चुका था। सैलाब के साथ साथ बड़ी बड़ी चट्टानें बहकर सड़कों पर आ गई। टनों मलबा सड़क पर आ गया। लोगों के घरों में मलबा घुस गया, होटलों में मलबा घुस गया, दुकानें सब जगह मलबे का अंबार लग गया। ये आप बिल्कुल नाज़रीन लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पहलगाम से, जहाँ पे आज जो सिविल डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आज जो है पीएच डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर दिया है। और उसके बाद उसके साथ साथ जो है ये बिल्कुल देख सकते हैं आरएनबी डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम पे लगा है, ताकि जो डाइवर्शन है, क्योंकि ये जो बिजबरा लंगनबल रोड जो है वो कट ऑफ हो चुका है और जो यहाँ पे ब्रिज था वो भी यहाँ पे कट ऑफ हो चुका था। और ये भी यहाँ पे जो है आरएनबी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो है डाइवर्शन बनाने की कोशिश में लगी है। और ये बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं टूरिस्ट्स भी यहाँ पे बिल्कुल होटलों से बाहर आ रहे हैं और उनको यहाँ से जो है पहलगाम की तरफ या फिर श्रीनगर की तरफ रवाना किया जा रहा है। ये जो है आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं। इनके साथ साथ जो सिविलियंस है और इंडियन आर्मी जो है वो कल देर रात से ही यहाँ पे मौजूद थे और कोशिश कर रहे थे कि जो टूरिस्ट्स हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। और उससे पहले जो है लोकल्स या जो स्टाफ होटल्स का स्टाफ है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया था। और अभी आप नाज़रीन लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल लंगनबल पहलगाम रोड जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। ये नाले औरा है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बताया जा रहा है कि जो 10 से 15 मकान को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। और एक हट जो है जो श्रीनगर के रेजिडेंशियल बताया जा रहा है और उसकी जो हट है वो भी वहाँ पे तबाह हो चुकी है। और जो क्लाउड बर्स्ट है अपने साथ जो है वो बाहर ले गया है।
ये तस्वीरें जो है आप बिल्कुल नाले औरा से देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और 3 जगहों पे ये क्लाउड बर्स्ट जो है निकला था और सबसे ज़्यादा जो पानी नाले से आया था। और ये बिल्कुल नाला जो है औरा नाला और दरिया लिद्र के साथ मिलता है। और आज कल शाम से ही इस रोड को जो है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है ये कट ऑफ हो चुका था और आज इसको R&B डिपार्टमेंट जो है थ्रू करने की कोशिश कर रही है। अब पहलगाम में कल शाम 6 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके बाद रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ये फ्लैश फ्लड आया और पहाड़ से पानी के साथ काफी मात्रा में मलबा भी नीचे की तरफ आया है, जो कि पूरे इलाके में फैल गया। बहुत से घर और होटलों में ये मलबा भर गया। पहलगाम के अवूरा और देहवाथू की जंगली पहाड़ी पर बादल फटा और बादल फटने के बाद पानी का तेज बहाव अपने साथ मलबा लेकर आया। बाढ़ का पानी और मलबा इलाके के कम से कम 3 से 4 होटलों के अंदर घुस गया, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीमों को लगाया गया और वहां मौजूद सैलानियों को निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कल देर रात जो है 7:30-8 बजे के बीच जो है क्लाउड बर्स्ट औरा नाले पे हो जाता है और उसके बाद जो है पूरी तबाही इस इलाके में मच जाती है। यहाँ तक कि जो टूरिस्ट्स थे उनको यहाँ के लोकल्स जो है वो ऑन स्पॉट पहुँच के उनको रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद जो है उन टूरिस्टों को यहाँ से एवैक्यूएट किया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि जो इलाका है वो पहलगाम में पड़ता है और इस इलाके में जो है करीबन 200 से 300 होटल्स मौजूद है। और मैं आपको बता दूँ कि ये होटल जो है ये आप दिख रही है, जो आप पत्थरें दिख रही हैं, यहाँ से एक रोड था, मैग्नेटाइज्ड रोड था और इस रोड को भी आज बिल्कुल खंडरात बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये होटल्स है ये बिल्कुल रनिंग होटल्स थे और यहाँ पे जो टूरिस्ट्स थे उनको यहाँ के लोकल्स ने यहाँ से एवैक्यूएट किया और उसके बाद जो है उनको दूसरे होटलों में शिफ्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आज कल 7 बजे से जो तबाही मची थी वो बिल्कुल कैमरा के सामने है, आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा इलाका जो है वो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है उसकी तबाही हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो कल देर रात 7:30 बजे जो है वो क्लाउड बर्स्ट औरा नाला से और औरा नाला जो गुजर बस्ती है वहाँ पे भी तबाही मची है। ये इलाका जो है टूरिस्ट एरिया है, यहाँ से टूरिस्ट को अभी जो दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था उनको यहाँ से अभी इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनको श्रीनगर की जानिब उनको रवाना किया जा रहा है। कहाँ से सर? अहमदाबाद से। तो क्या कहेंगे सर, जो कल क्लाउड बर्स्ट हुआ था क्या कहेंगे सर? बहुत रिस्की था लेकिन हमको यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा मिला होटल वालों से, लोकल बंदों से जी। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमें दूसरी होटल में शिफ्ट कर रहे हैं अभी जी। तो कल शाम को जो है लोकल्स आए थे आपके पास? लोकल आए थे। जो क्लाउड बर्स्ट है आपने देखा अपनी आंखों से? देखा हम लोग रूम भयंकर था, सब डर चुके थे। कितने तो 4 तो उनको होश ही नहीं था। हमारा होटल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा है, इसने हमको बहुत सपोर्ट किया। नीचे से हमारा सामान भीगने वाला था, तुरंत ही उन लोगों ने आके हमने पहली बार जिंदगी में पहली बार ऐसा और लाइफ में पहली बार मैनेजमेंट बहुत होटल का अच्छा रहा और टूरिस्ट पुलिस का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा, इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा। धन्यवाद करते हैं होटल के जो स्टाफ है उनके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ये विजुअल जो है इंडिया टीवी पे लाइव देख पा रहे हैं, जहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं ये टूरिस्ट जो है उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम में इस वक्त हालात बहुत खराब बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब सा बह रहा है, लोगों का घर मकान सब तहस नहस हो गया है। लगातार बारिश की वजह से ग्राउंड पर हालात बिगड़ रहे हैं। अब राजौरी में भी सैलाब का अटैक हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं और घाट किनारे के हिस्से पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ पर नदी किनारे अंतिम संस्कार के दौरान एक शमशान घर पर सैलाब का अटैक हुआ, जिसके बाद पूरा इलाका पानी से घिर गया। तो ये राजौरी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ये जो सामने आप देख रहे हैं शेड बना हुआ, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। नदी का किनारा है, घाट है और सारी जगह पानी में डूबी हुई है। मतलब खुदा न खास्ता ऐसे वक्त में अगर किसी का अंतिम संस्कार करना हो तो वो भी इस वक्त ऐसे हालत में मुमकिन यहाँ पे कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ी राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, इन सारी चीज़ों की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है
और ऊपर के इलाकों में तो तबाही और ज़्यादा देखने को मिल रही। जब कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है तो वो अपने साथ टनों मलबा लेकर के आबादी वाले इलाकों में पानी आ रहा है और उसकी वजह से पूरी जो आबादी का हिस्सा है वो तहस नहस हो जा रहा है। और अब बात बिहार के उस एनकाउंटर की जिसे लेकर पूरे देश में सवालों का सिलसिला तेज है। भरत तिवारी के लिए इंसाफ की लड़ाई अब बिहार से दिल्ली आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची है भरत तिवारी की लड़ाई। भरत के भाई चंदन तिवारी का जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होने वाला है। करणी सेना और परशुराम सेना भी इस धरने में शामिल है। भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। भरत तिवारी के गांव वाले और परिवार वालों ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया है। सत्रह जून को बिहार के आरा में एक एनकाउंटर हुआ जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी थी। पहले तो पुलिस ने कहा कि भरत तिवारी ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में भरत तिवारी के फेसबुक लाइव का वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मचा। बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे। कई जातिवादी संगठन भरत तिवारी के समर्थन में खड़े हुए। हालांकि इस मामले में न्यायिक जांच भी चल रही है, केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर के लोगों में नाराजगी है, गांव वालों में नाराजगी है, परिवार में नाराजगी है और अब भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। तो बिहार के बाद जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर पारा काफी हाई हो चुका है। पहले से ही यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के लोग धरने पर हैं। अब एक और धरना शुरू हो रहा है भरत तिवारी के लिए इंसाफ की लड़ाई को लेकर। दरअसल जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो रही है जिसमें परशुराम सेना और करणी सेना के लोग भी शामिल होंगे। भरत तिवारी का परिवार बेमियादी धरने पर बैठ रहे हैं और 17 जून को बिहार के आरा में जिस तरह से भरत तिवारी को पुलिस वाले ने गोली मारी थी, जिसके बाद बिलौटी गांव के लोग गुस्से में आग बबूला हो गए। भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते मामले ने सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया था। फिलहाल न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। कल ही भरत के माता पिता का बयान भी दर्ज हुआ है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर दिल्ली में सियासी पारा हाई है। विपक्ष बीजेपी खासतौर से मोदी और योगी पर हमलावर है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया तरीका चुना है। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ केजरीवाल एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। रोहिणी में केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। चंदा चोरी के खिलाफ पूरे देश में आम आदमी पार्टी सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। अब से थोड़ी देर में केजरीवाल रोहिणी में जापानी पार्क पहुंचने वाले हैं, जहां सुंदरकांड का पाठ करने के बाद सिग्नेचर अभियान की शुरुआत होगी। अब चंदा चोरी पर आम आदमी पार्टी की सुंदरकांड थ्योरी क्या है ये भी समझिए। केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं जो कि JMD टेंट रोहिणी सेक्टर 10 से शुरू हो रहा है। जापानी पार्क में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और इसके बाद सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लोग इस सिग्नेचर अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी भेजने की तैयारी भी है जिस पर पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन के दौरान लोगों के बीच ले जाने का प्लान है। चंदा चोरों पर सख्त कार्रवाई और इसमें शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करके इस चिट्ठी के जरिए मुख्य मांग रखी जाएगी। आज यहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता एक कैंपेन को लॉन्च करेंगे, जिस कैंपेन में दिल्ली और देश के हजारों मोहल्लों में, इलाकों में हम लोग हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। हनुमान जी की चालीसा के बाद लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से भगवान राम के घर में चोरी हो गई और चोरी करने वालों को बचाया जा रहा है। और एक पत्र जो प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग भेजेंगे उसको हम साइन कराएंगे, जिसमें कहा गया है कि छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया गया है।